दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम लुकिज्म के एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो ना केवल सिर्फ लुकिज्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री है बल्कि वो लुकिज्म की सबसे पहली मिस्ट्री भी है। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लुकिज्म के 2 बॉडीज की मिस्ट्री के बारे में। एंड अभी तक लुकिज्म की स्टोरी में 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास परफेक्ट बॉडी AKA सेकेंड बॉडी है। एंड आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं परफेक्ट बॉडी से रिलेटेड अपनी एक थियरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि परफेक्ट बॉडी है क्या एंड इसे बनाया कैसे गया था। साथ ही साथ यहाँ पर वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा डैनियल पार्क के फादर के बारे में, नहीं जिनियॉन पार्क नहीं, बल्कि ये इंसान जिसके बारे में हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं पता। तो हाँ यार, ये काफी स्पेशल वीडियो होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर से देखना। तो अभी तक की लुकिज्म की स्टोरी में हम लोग को 4 लोगों के बारे में पता है जो कि यहाँ पर परफेक्ट बॉडी पोजेस करते हैं या फिर करते थे। सबसे पहला है हम लोग का ऑफकोर्स मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क। सेकंड है यहाँ पर क्रिस्टल चॉय जो कि चार्ल्स चॉय की खुद की बेटी है। एंड यहाँ पर पॉसिबली चार्ल्स चॉय ने उसे उसकी परफेक्ट बॉडी दी थी क्योंकि वो काफी इम्परफेक्ट थी रियल लाइफ में। नेक्स्ट है यहाँ पर लुकिज्म का सबसे बड़ा पॉप स्टार जेम्स री, जो कि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड भी है। एंड यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के फ्लैशबैक में हम लोग ने देखा था कि उसकी बॉडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर जेम्स री का ये कहना है कि उसकी बॉडी अभी तक 100% परफेक्ट बॉडी में कन्वर्ट नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन को एंड करने से पहले जेम्स री की बॉडी परफेक्ट कर दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर उसने सारे फर्स्ट जनरेशन किंग्स का सफाया करना स्टार्ट कर दिया था। एंड यहाँ पर उसने फाइनली फर्स्ट जनरेशन को खुद से एंड कर दिया। अब यहाँ पर जो चौथा यूजर है उसके बारे में हम लोग को अच्छे से नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिनियॉन पार्क ने उसके रिलेटेड हिंट दिया था कि पास में भी कोई था जिसके पास सेकेंड बॉडी थी। एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है वो मोस्ट लाइकली यहाँ पर जनरेशन 0 का रहेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ने और भी किसी फाइटर को देखा नहीं जो यहाँ पर 2 बॉडी पोजेस करता है। सो अब फाइनली बात करते हैं कि परफेक्ट बॉडी है क्या। तो देखो यार, सबसे पहले तो परफेक्ट बॉडी अपने यूजर को मेंटली परफेक्ट नहीं करती, लेकिन हाँ वो उसे फिजिकली हर एस्पेक्ट में परफेक्ट बना देती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने एक और चीज नोटिस की थी परफेक्ट बॉडी के बारे में, जो कि परफेक्ट बॉडी को काफी खास बना देती है। तो अभी तक 3 नॉन परफेक्ट बॉडी यूजर्स है, क्रिस्टल चॉय, डैनियल पार्क एंड जेम्स री। एंड इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि इन तीनों के पास एक हिडन टैलेंट है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्रिस्टल चॉय को बिजनेस जीनियस बोला जाता है, यानी उसका बिजनेस में काफी अच्छा दिमाग चलता है। एंड इसी के वजह से वो चार्ल्स चॉय के वन ऑफ द 10 जीनियसेस में से एक है। दूसरा है यहाँ पर जेम्स री, जिसके पास इनविजिबल अटैक करने की रेयर एबिलिटी है, जो कि यहाँ पर हर जनरेशन में सिर्फ एक ही बंदा यूज कर पाता है। एंड तीसरा है यहाँ पर लिटिल डैनियल की सेकेंड बॉडी बिग डैनियल, जिसके पास यहाँ पर ना केवल सिर्फ कॉपी एबिलिटी है बल्कि उसके पास UI मोड भी है। एंड ये दोनों ही काफी ज्यादा रेयर एबिलिटी है। तो ये तीनों के बारे में जान के आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज तो है ही परफेक्ट बॉडी के पास, लेकिन साथ ही साथ वो एक हिडन टैलेंट भी पोजेस करता है। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर परफेक्ट बॉडी को बनाते टाइम ये जानबूझ के उसमें डाला गया था ताकि ये परफेक्ट बॉडी का जो भी यूजर रहेगा वो किसी को तो बेनिफिट कर पाए। मेरा मतलब है यहाँ पर चार्ल्स चॉय, क्योंकि तुम यहाँ पर एक चीज सोच के देखो, यहाँ पर 3 नॉन परफेक्ट बॉडी यूजर्स में से 2 तो सिर्फ चार्ल्स चॉय के लिए काम करते हैं। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर बिग डैनियल को भी चार्ल्स चॉय किसी ना किसी तरह से यूज करने वाला है फ्यूचर में जाके, इसलिए तो उसने यहाँ पर लिटिल डैनियल को उसकी बॉडी दी थी। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि आखिर में लिटिल डैनियल को ही क्यों बिग डैनियल की बॉडी मिली थी, तो इसका एक सिंपल जवाब है मेरे पास, जो कि मैं अपनी एक थियरी के थ्रू देने वाला हूँ वीडियो में आगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। ऑल्सो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे काफी मदद मिलती है। करेंगे कि आखिर में सेकंड बॉडी को बनाया कैसे गया था। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर सेकंड बॉडी मुझे नहीं लगता कि आसमान से टपकने वाली है या फिर कोई सुपर नेचुरल एंटिटी ने उन्हें क्रिएट किया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर उन्हें काफी सोच समझ कर क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिनके थ्रू यहाँ पर परफेक्ट बॉडी को क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है यहाँ पर एक ऑलरेडी लिविंग बीइंग को यूज करना। तो परफेक्ट बॉडी को बनाने के लिए मेरे हिसाब से इनको सबसे पहले एक नॉर्मल बॉडी की जरूरत पड़ी रहेगी। एंड ये बॉडी इन लोग ने मोस्ट प्रोबेबली हासिल की रहेगी किसी स्ट्रॉन्ग फाइटर को मार के या फिर उसकी कॉन्शियसनेस को दबा के। एंड इसके लिए यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहला यहाँ पर सियोन जी युग। हम लोग ने चियोन लैंग फ्लैशबैक में देखा था कि सियोन जी युग तो बस पानी में चल के गया था, लेकिन जो सियोन लैंग के लोग थे उनके हिसाब से उन लोग ने देखा था कि कोई तो पानी में कूदा था। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर इस हरामी चार्ल्स चॉय ने किसी बंदे को भेजा रहेगा सियोन जी युग की बॉडी को रिकवर करने के लिए, जिसके बाद उसने उसकी बॉडी को परफेक्ट बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि देखा जाए तो सियोन जी युग की बॉडी ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड यहाँ पर उसके ने तीनों थ्रेशोल्ड को भी मास्टर कर लिया था।
तो यहाँ पर सेकंड बॉडी का ओरिजिनल ओनर होने के लिए सियों जी-यूक एक काफी अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडिडेट है ये तो मेरे पर्सनल हिसाब से काफी ज्यादा सूट करता है सेकंड बॉडी का ओरिजिनल ओनर होने के लिए। तो देखो अभी जो रीसेंट चैप्टर आया था, चैप्टर नंबर 503, उसमें हमने देखा था कि रिपोर्टर किम ने कैसे लिटिल डैनियल को बताया था कि यहाँ पर जिनयोन पार्क के 2 सिबलिंग थे। उसकी पहली सिबलिंग थी जिनयोन पार्क की सिस्टर, जो कि यहाँ पर लिटिल डैनियल की मॉम है। लेकिन जो दूसरा सिबलिंग है हम लोग को उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जिनयोन पार्क का यंग ब्रदर रहेगा, जिसको कि चार्ल्स चॉय ने टपका दिया था। एंड यहाँ पर उसकी बॉडी यूज करके उसने यहाँ पर डैनियल पार्क की बॉडी बनाई। एंड ये थियरी काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बिग डैनियल की शक्ल है वो काफी ज्यादा सिमिलर है यंग जिनयोन पार्क की शक्ल से। एंड यही नहीं, यहाँ पर बिग डैनियल के पास कॉपी का टैलेंट भी है, जो यहाँ पर जिनयोन पार्क भी पोजेस करता था। एंड मेरे ख्याल से इतने प्रूफ्स काफी है इस थियरी पे ट्रस्ट करने के लिए। लेकिन अब दूसरी पॉसिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर में सेकंड बॉडी बनती कैसी है। और मानो या ना मानो, लेकिन ये जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है ये भी काफी ज्यादा सेंस बनाती है। वो कैसे, ये आपको थोड़ा आगे पता चलेगा। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस जो ना केवल सिर्फ फिक्शन की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, बल्कि हमारे रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्लोनिंग बैन है, या फिर यूँ कहूँ तो इलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि क्लोनिंग में कोई भी एडवांसमेंट्स हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ह्यूमंस को भी क्लोन किया जा सकता है। अभी तक तो सिर्फ एनिमल्स को क्लोन किया गया है। लेकिन क्या हो कि अगर लुकिज्म की दुनिया में ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने क्लोनिंग का प्रोसेस ह्यूमंस पे परफॉर्म कर लिया हो। एंड जैसा कि आपको पता है कि क्लोनिंग के लिए यहाँ पर डीएनए की जरूरत पड़ती है, तो क्या हो कि अगर यहाँ पर इन लोगों ने जनरेशन 0 के लेजेंड्स का डीएनए यूज करके यहाँ पर थोड़े ह्यूमंस को क्रिएट किया था, जो कि आज के डेट पे सेकंड बॉडी यूजर्स है। एंड इसके 2 काफी अच्छे एग्जांपल है। सबसे पहला है यहाँ पर बिग डैनियल, जो कि एग्जैक्टली सेम लगता है यहाँ पर जनरेशन 0 के जिनयोन पार्क जैसा। एंड दूसरा है यहाँ पर जेम्स ली, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर लगता है यहाँ पर एक यंग चार्ल्स चॉय एके इलाइट से। एंड मुझे लगता है क्योंकि इन लोग ने यहाँ पर जनरेशन 0 के लेजेंड्स का डीएनए यूज किया था, इसी के चक्कर में जो ये जनरेशन 0 के लेजेंड्स का टैलेंट था वो इन सेकंड बॉडी यूजर्स में आ गया। एंड जैसे ही यहाँ पर ये जो सेकंड बॉडी के ओनर थे ये इनफ बड़े हो गए, इसके बाद इन लोग ने इनकी कॉन्शियसनेस को दबा दिया था। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो कि है जेम्स ली। मेरे हिसाब से यहाँ पर जेम्स ली की कॉन्शियसनेस को चार्ल्स चॉय कम्प्लीटली नहीं दबा पा रहा। एंड जेम्स ली यहाँ पर चार्ल्स चॉय के लिए खतरा साबित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर चार्ल्स चॉय ने बिग डैनियल से कहा था कि बिग डैनियल को यहाँ पर जेम्स ली को सरपास करना पड़ेगा। तो हाँ, इन कंक्लूजन मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जनरेशन 0 के लेजेंड्स के डीएनए को यूज करके यहाँ पर क्लोन्स को बनाया गया था। एंड उसके बाद यहाँ पर इन क्लोन्स की कॉन्शियसनेस को दबा दिया गया था। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर इन बॉडीज को वही बंदा कंट्रोल कर सकता है जो कि उस ब्लड लाइन को बिलोंग करता है, जिस ब्लड लाइन के फैमिली मेंबर को यूज करके इन क्लोन्स को बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चार्ल्स चॉय के ब्लड को यूज करके अगर जेम्स ली को बनाया गया था, तो चार्ल्स चॉय यहाँ पर काफी आसानी से कंट्रोल कर सकता है जेम्स ली की बॉडी को। एंड यहाँ पर सेम चीज अप्लाई होती है लिटिल डैनियल को, क्योंकि यहाँ पर लिटिल डैनियल जिनयोन पार्क का नेफ्यू है। एंड क्योंकि जिनयोन पार्क के डीएनए से यहाँ पर बिग डैनियल को बनाया गया था, तो ये चीज इन कंक्लूजन सेंस बनाती है कि यहाँ पर लिटिल डैनियल क्यों बिग डैनियल को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अभी तक इस वीडियो का ये वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम बात करेंगे बिग डैनियल के बारे में। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बिग डैनियल यहाँ पर सिर्फ कॉपी एबिलिटी यूज कर सकता है। एंड आप समझ ही गए होंगे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, जो कि यहाँ पर बिग डैनियल यूज कर सकता है। एंड जो अगेन लुकिज्म की एक काफी रेयर एबिलिटी है, जो कि यहाँ पर 2 डैनियल के अलावा हम लोग ने सिर्फ गन पार्क को यूज करते हुए देखा है। एंड यहाँ पर गन पार्क का यूज करना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पर गन पार्क का जो बाप था यामाज़ाकी हेड, वो भी यहाँ पर जनरेशन 0 के टाइम पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करता था। एंड इसलिए गन पार्क भी उससे ये एबिलिटी इनहेरिट कर लिया। लेकिन फिर सवाल आता है कि यहाँ पर बिग डैनियल क्यों यूज कर पाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो इसका सिंपल जवाब है कि यहाँ पर बिग डैनियल की बॉडी को बनाते समय यहाँ पर जिनयोन पार्क के साथ यामाज़ाकी हेड का ब्लड भी यूज किया गया था, जिसके चक्कर में यहाँ पर बिग डैनियल दोनों ही फैमिलीज की रेयर एबिलिटी को यूज कर सकता है। एंड इसलिए चार्ल्स चॉय बिग डैनियल को इतना ज्यादा मानता है। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ पर लिटिल डैनियल क्यों यूज कर पाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एबिलिटी को। तो गाइस अभी आप रेडी रहना, क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा वाइल्ड थियरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो, हम इतना तो समझ गए कि यहाँ पर लिटिल डैनियल ने अपने मॉम की साइड की फैमिली से यहाँ पर कॉपी एबिलिटी को इनहेरिट किया था। लेकिन यहाँ पर उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एबिलिटी को कौन सी साइड से इनहेरिट किया था? तो इसका सिंपल जवाब है अपने डैड की साइड की फैमिली से। सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डैनियल पार्क के फादर
फादर की फैमिली है वो यहाँ पर यामाजाकी ब्लड लाइन को बिलोंग करती है। एंड हाँ, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि यहाँ पर गन पार्क का सरनेम भी पार्क है एंड यहाँ पर डैनियल का सरनेम भी पार्क है, बल्कि यहाँ पर ये थियरी मेरे दिमाग में तब आई थी जब डैनियल की दादी ने यहाँ पर डैनियल की मॉम को बताया था कि यहाँ पर कैसे डैनियल का फादर अकेला उसकी फैमिली में वो मेंबर था जिसने अपना पोटेंशियल रीच किया था। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर डैनियल की दादी यामाजाकी ब्लड लाइन के पोटेंशियल की बात कर रही थी। अब जो भी मैंने अभी तक बोला उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप सभी को क्वेस्टिज्म मानवा के बारे में तो पता ही होगा। ये वो मानवा है जो लोकिज्म के यूनिवर्स में ऑकर करती है एंड इसका एक कैरेक्टर है जिसका नाम है गुडजा। ये कैरेक्टर यहाँ पर लिटरली गन पार्क की फैमिली को बिलोंग करता है एंड इसने अपना जब पोटेंशियल रीच किया था तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। एंड मुझे लगता है डैनियल के फादर के केस में भी ऐसा ही हुआ रहेगा कि वो पहले काफी ज्यादा वीक था लेकिन उसके बाद उसने अपना पोटेंशियल रीच किया एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर दिया। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि चार्ल्स चॉय इस बात को जान गया था कि यहाँ पर डैनियल का फादर यामाजाकी ब्लड लाइन को बिलोंग करता है एंड यहाँ पर जो डैनियल की मॉम है वो जिनियन पार्क की बहन है। जिसके बाद यहाँ पर चार्ल्स चॉय ने बिग डैनियल की बॉडी लिटिल डैनियल को दे दी क्योंकि लिटिल डैनियल पूरी दुनिया में वो अकेला बंदा था जो बिग डैनियल को इतनी आराम से कंट्रोल कर सकता था। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर समझ लो फ्यूचर में बिग डैनियल की बॉडी किसी तरह से लिटिल डैनियल के हाथ से निकल जाती है तो लिटिल डैनियल अगर अच्छे से ट्रेन करे तो वो बिग डैनियल जितना ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ऑल्सो यहाँ पर बात करें कि लिटिल डैनियल का फादर मारा कैसे, तो इसका जवाब लिटिल डैनियल की दादी ने ही दे दिया था जहाँ पर उन्हें बताया था कि कैसे जिनियन पार्क ने यहाँ पर लिटिल डैनियल के फादर को मार दिया था। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर जिनियन पार्क ने लिटिल डैनियल के फादर को इसलिए मारा था क्योंकि लिटिल डैनियल का फादर इविल साइड में चला गया था एंड यामाजाकी हेड एंड बाकी के यामाजाकी के साथ मिलके वो फिस्ट गैंग से लड़ रहा था। तो दोस्तों ये थियरी तो बस इतनी ही थी। ये मैं पहली बार इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।